इस वीडियो के माध्यम से हम 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको अपने पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज अभी से तैयार कर लेने हैं, जिससे काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की काउंसलिंग कराते समय काउंसलिंग में कोई भी समस्या नहीं आए, किसी की काउंसलिंग छूट नहीं जाए। तो यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी दस्तावेज मूल रूप से आपके पास अवश्य होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हाई स्कूल का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, अर्थात मार्कशीट होनी चाहिए, और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र आपके पास मूल रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ इंटरमीडिएट का अंक पत्र व इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्नातक आपने जिस भी स्ट्रीम में की हो, या बीए या बीएससी या कुछ भी आपने ग्रेजुएशन के माध्यम से किया हो, उसमें उसकी मार्कशीट सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज हो। ठीक है, तो स्नातक प्रथम वर्ष अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, द्वितीय वर्ष का भी अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसा कि बीएससी में होता है, और स्नातक का तृतीय वर्ष का अंक पत्र भी आपके पास अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातक का सर्टिफिकेट अर्थात जिसे डिग्री बोलते हैं, वो प्रमाण पत्र भी आपके पास अवश्य होना चाहिए। यदि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल निकलता है, अर्थात आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल निकलवा लीजिए। कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई भी होता है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए, अपने कॉलेज से पता कर लीजिए। और अगर ऑनलाइन नहीं निकल रहा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जा कर के प्रोविजनल जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए। ठीक है, बनवा लीजिए, एक दिन में बन जाता है, और ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं, बीटीसी प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, बीटीसी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आपने बीटीसी उर्दू प्रथम वर्ष उर्दू में करी है बीटीसी, तो उर्दू का प्रथम वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, व द्वितीय वर्ष का भी सर्टिफिकेट अर्थात अंक पत्र व प्रमाण पत्र दोनों आपके पास बीटीसी उर्दू में आपने करी है तो आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ देखिए, विशिष्ट बीटीसी का अंक पत्र भी आपके पास होना चाहिए यदि आपने विशिष्ट बीटीसी करी है। विशिष्ट बीटीसी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपको बता देते हैं, यदि आपने डीएलएड करी है तो विशेष शिक्षा डीएलएड के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का अंक पत्र आपके पास अवश्य होना चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। जो भी आपने अर्थात प्रोफेशनल कोर्स किया हो, जैसे बीएड करी है तो बीएड का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि बीटीसी करी है तो बीटीसी का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने डीएलएड विशेष शिक्षा में करी है तो इसके अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होने चाहिए। यदि ओरिजिनल अर्थात ओरिजिनल मूल रूप से इसका प्रमाण पत्र नहीं है तो आप, जैसा कि मैंने बता दिया है, प्रोविजनल आप अपने जाकर के निकलवा सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, विभिन्न माध्यमों से प्रोविजनल जल्द से जल्द निकल आती है। और बीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपने यदि बीएलएड करी है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, तो देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र अवश्य आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करके जो भी आवेदन पत्र में आपने लगाया हो, या उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, जो भी आपने अर्थात 69 शिक्षक भर्ती में आवेदन में आपने अप्लाई किया है, जो भी आपका पास हो वह ज़रूर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जिस दिन अर्थात जिले के लिए आवेदन सेलेक्ट करे गए थे, आवेदन अप्लाई करे गए थे, मई माह 2020 से आसपास का यह होना चाहिए। मई के बाद यह मान्य नहीं होगा, जिसकी डेट आपको हमारे द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से एक ग्रुप है उसमें बता दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो बताएंगे वो ग्रुप किस लिंक से जाकर के आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए, मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र आपके पास मूल रूप से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र भी आपके पास यदि है, विशेष आरक्षण वर्ग से आप आते हो तो यह भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप विकलांग कोटे से आते हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, तो देखिए, मूल रूप से कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र की फ़ीस या चालान रसीद आपके पास होनी चाहिए 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। साथ ही साथ सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित धनराशि डीडी मूल रूप से आपके पास बना हुआ, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग सूची जारी हो जाएगी, अर्थात जिस दिन आपका लिस्ट में नाम
आ जाएगा उस दिन आप बैंक से जाकर के यह डीडी बनवा सकते हैं। ठीक है, किसी के खाते से भी बनवा सकते हैं, चेक के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, देखिए डीडी के पीछे जब चेक बन जाए तो डीडी के पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और ऑनलाइन आवेदन संख्या आपको काउंसलिंग कराने से पहले अवश्य अंकित करनी है। उसके बाद आपको इसकी जेरॉक्स अर्थात छाया प्रति करा लेनी है। साथ ही साथ अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप नंबर 1 जो कि 10 रुपये के शपथ पत्र पर, जो कि आपके डिपेंड करेगा जिला चयन समिति पर कि वो आपको कौन सा नोटरी शपथ पत्र जारी करते हैं बनवाने के लिए, जो कि तुरंत खड़े खड़े बन जाता है। इसमें कोई भी समस्या आपको किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं करनी है। ठीक है, धैर्य रखिएगा और सारी चीज़ें देखिए। शिक्षा मित्र पद से यदि आप बिलोंग करते हैं तो शिक्षा मित्र अनुभव प्रमाण पत्र, वर्तमान समय का कार्यालय के निर्धारित प्रपत्र की छाया प्रति भी आपके पास होनी चाहिए। यदि अन्य कोई प्रमाण पत्र जो उसका उल्लेख करे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात आईडी प्रूफ के लिए आपके पास यह अवश्य होना चाहिए। जो आपने 69 शिक्षक भर्ती के आवेदन में अप्लाई किया था वह ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फाइल नंबर 1 जो आपको किस प्रकार तैयार करनी है, मूल फाइल हमने आपको बता दी और यह सारी लिस्ट भी आपको हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो देखिए फाइल नंबर 1 मूल अभिलेख क्रमवार इस प्रकार आपको लगाने हैं, जो कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आवेदन पत्र आपको लगाना है 69 शिक्षक भर्ती का, फिर आईडी प्रूफ, फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड या ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार यह आपको लगाना है। जो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अप्लाई किया है, जो भी आपने लगाया है, चाहे आधार कार्ड लगाया हो या पैन कार्ड लगाया हो, यह उसी के अनुसार आपको लगाना है। सबसे पहले आवेदन पत्र लगाना है। ठीक है, उसके बाद आईडी प्रूफ जो आवेदन में आपने लगाया था। फिर शिक्षा मित्र पद पर यदि आप आते हो तो प्रथम नियुक्ति पत्र व कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक एनओसी होती है जिसे अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं। यदि इससे पहले आप किसी विभाग में थे और इसमें काउंसलिंग कराने आ रहे हैं तो उससे पहले आपके पास अप्लाई किया हुआ एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि उसी विभाग से संबंधित होना चाहिए जो आपने अनुमति लेने के लिए उस विभाग में दिया हो। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अर्थात यह मई 2020 के आसपास का होना चाहिए। इसके बाद का मान्य नहीं होगा, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। अर्थात मई 2020 में ही ज़िले से संबंधित आवेदन लिए गए थे, प्रत्येक जनपद को सेलेक्ट करवाया गया था, अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। उसी डेट तक का यह जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बना हुआ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद के जितने भी जाति और निवास होंगे वह मान्य नहीं होंगे। उसके बाद विशेष आरक्षण वर्ग से यदि आप आते हो तो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या जितने भी चलन क्रिया विकलांग या सहायता सेवा आश्रित भूतपूर्व सैनिक संबंधित आप कोटे से आते हो तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास उसी डेट से पहले का होना चाहिए। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आवेदन से पूर्व का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का प्रमाण पत्र अर्थात जो अंक पत्र है ऑनलाइन आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा वह ज़रूर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बता दिया UPTET अर्थात या CTET आपने जो भी 69 शिक्षक भर्ती में लगाया हो, जिसके भी अकॉर्डिंग आपने यह परीक्षा पास की हो उसके अनुसार आपको यह इसी क्रम में लगाने हैं। फिर हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र हमने आपको बता दिया, फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र हमने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन का भी बता दिया और आपने जो भी प्रोफेशन कोर्स किया हो उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। मुख्य बात आपको याद रखनी है कि बीएड कॉलेज के NCTE से मान्यता के आदेश की छाया प्रति आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो कि NCTE की वेबसाइट से जाकर के भी आप निकाल सकते हो। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए और पूछिए कि NCTE के सर्टिफिकेट जो आपने जिस भी कॉलेज से बीएड करी है वो आपको बता देंगे कि आपको यह सर्टिफिकेट किस प्रकार निकालना है। यदि उनके पास होगा तो वो आपको तुरंत हैंड टू हैंड प्रिंट करा के भी दे देंगे। और फाइल नंबर 2 भी आपको इसी प्रकार लगाने हैं, अर्थात जिसमें ड्राफ्ट मूल रूप से जिसके पीछे भर्ती का नाम, पिता का नाम, जाति, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, जिसकी छाया प्रति इसी क्रम में आपको लगानी है। ये सारी जानकारी और एक चीज़ आप ज़रूर बनवा लीजिए जो कि आपके लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह आपको बता देते हैं। तो देखिए इस समय अभी जाकर के आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेने हैं किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से, अर्थात
आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके तैयार करके रख लीजिए, जिससे काउंसलिंग कराते समय इसमें कोई भी समस्या नहीं आए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। ये सारी चीज़ें, एक आप डीडी को लेकर भी परेशान होंगे तो सूची जारी हो जाने दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। सूची जारी होते ही आप डीडी बैंक से जाकर के बनवा लीजिएगा, ठीक है। एक दिन में आप तुरंत हैंड टू हैंड बनवा सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ चीज़ें जो आपको अभी से तैयार कर लेनी है, जैसे कम से कम 4 से लेकर के 10 तक रंगीन फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। कम से कम 4 तो होने चाहिए और अधिकतम 10 रंगीन फ़ोटो ज़रूर आपके पास होने चाहिए, जो कि आपको लगाने भी पड़ेंगे। और हो सके तो कम से कम आप 25 रंगीन फ़ोटो अपने पास करा करके ज़रूर रखिएगा, जो कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न परफॉर्मा में चिपकाए भी जाएंगे और आपको 4 रंगीन फ़ोटो फाइल में भी रख के देने होंगे। और साथ ही साथ 3 सादा लिफाफा, जिस पर आपको कम से कम 50-50 रुपये की डाक टिकट लगानी होंगी। तो कम से कम आप 100 रुपये की, कम से कम तो आप 2 लिफाफा ख़रीद के रख लीजिएगा। 3 आपको हमने मैक्सिमम बताएं, कम से कम 2 तो बिल्कुल 100% श्योर लगेंगे, ठीक है। 50-50 रुपये की टिकट ख़रीद के रख लीजिएगा, जिससे हैंड टू हैंड लगा कर के आप देने में आसानी होगी, अर्थात आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। यदि ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल जा कर के अभी बनवा लीजिए, अभी समय है, फिर आपको समय मिलने वाला नहीं है। सूची जारी होते ही प्रत्येक जनपद स्तर पर काउंसलिंग कराने की दिशा निर्देश और समय सारणी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं। और यह सारी जानकारी PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए, नोटिस के रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक संख्या में मदद हो सके। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।